नमस्कार दोस्तों मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक मोबाइल ऑटो स्विच के बारे में, जीएसएम मोबाइल ऑटो स्विच के बारे में। ये जो आप मेरे पैनल बॉक्स के अंदर देख रहे हो, ये जो है हमने यहाँ पर काइट हाईटेक का मोबाइल ऑटो स्विच जो है इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं मोटर को, इसकी सारी सेटिंग कैसे करते हैं, इसके लिए कौन सा रिचार्ज लगता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं देगा जो मैं दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो है काइट हाईटेक का ऑटो स्विच है, जो कि जीएसएम मोबाइल ऑटो स्विच बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर देखिए जीएसएम 2G, जीएसएम 4G, ये 4G के लिए सपोर्ट करता है। इसके लिए देखिए यहाँ पर 2 पेज का लाइट, एसपीपी का, ड्राई रन का, मोटर ऑन का, हेल्दी का, नेटवर्क का, इस प्रकार की लाइट है। इसके अंदर से एक तार आ चुका है जो कि एंटीना का है, बहुत सारा लंबा तार, मतलब लगभग 2-3 मीटर का तार होगा। देखिए ये वाला जो एंटीना है इसको मिल जाता है, इसकी मदद से जो क्या करता है रेंज पकड़ लेता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, घर बैठे मोटर को जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आप कोई भी स्टार्टर को जोड़ सकते हैं, जैसे कि स्टार डेटा वाले स्टार्टर को जोड़ सकते हैं, डोल स्टार्टर को जोड़ सकते हैं। ये जो है ऑटो स्विच सिंगल फेज के लिए मिल जाता है। सिंगल फेज मतलब 230 वोल्ट पे चलने वाली मोटर हमारी, उसके लिए अवेलेबल है। 2 फेज मोटर मतलब एक में 220 वोल्ट और दूसरे में 220 वोल्ट या फिर 150 वोल्ट, यानी कि 2 फेज के लिए भी ये काम करता है। 3 फेज के लिए भी ये काम करता है। मैंने जो फिलहाल बेटा दिया है ये है 3 फेज का मोबाइल ऑटो स्विच। तो यहाँ पर जो है इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम कनेक्शन के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले होल में 3 तार मिल जाते हैं, 3 तार जो कि है नीला, पीला, लाल। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसको आपको 3 फेज सप्लाई देना होता है, चाहे आप फेज के अंदर दे दो, चाहे आप इनपुट सप्लाई स्टार्टर के ऊपर यहाँ पर दे दो। ये बड़ी आसानी से आप दे सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो बात है, अभी दूसरे जो 4 तार मिलते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये जो काले कलर के जो तार हैं, यहाँ पर क्या लिखा है आप एक बार देख लो। ये जो काले जो तार हैं वहाँ पर लिखा है एनवी बोले तो हाँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये जूम कर रहा है, इन सीरीज विथ नो होल्ड कॉइल लिखा है यहाँ पर एनवी काले तार। तो ये जो है आपको स्टार्टर की सीरीज में जोड़ देना है, कॉइल की सीरीज में जोड़ देना है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार। और तीसरे जो तार हैं ये वाले ग्रीन वाले जो लिखा है S1 S2, ये जो है लिखा है अक्रॉस ऑन पुश बटन। तो ये जो है जो हमारे स्टार्टर का जो पुश करने का जो बटन होता है इसके अक्रॉस जोड़ देना, यानी कि ये यहाँ पर जोड़ दें। यानी कि 2 काले तार हमने यहाँ पर जोड़ दिए, एक कॉइल को और एक ऊपर यहाँ पर। और दूसरे जो 2 तार हैं ग्रीन वाले ये हमने यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने पूरी डिटेल से एक इसके ऊपर वीडियो बना दिया है कि इसके कैसे जोड़ना है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अभी अगर आप इसको समझ ना पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भूल जाएगा। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम यही बात करनी है, इसको ऑपरेट कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर बैलेंस कौन सा लगता है। इसके अंदर जो बैलेंस लगता है वो लगता है हमारा कॉलिंग का, और जो एसएमएस का जो बैलेंस लगता है आपका, जो कि नॉर्मल कॉलिंग के लिए और जो एसएमएस के लिए जो बैलेंस लगता है। अगर एसएमएस का नहीं हो तो एसएमएस नहीं आएंगे आपको, और कॉलिंग का हो तो कॉलिंग से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो नॉर्मल वाला जो बैलेंस हमारे कार्ड के अंदर लगता है, कोई भी हो उसके अंदर बस एक कॉलिंग चलनी चाहिए अगर आप कॉलिंग चाहते हो तो, और एसएमएस द्वारा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो उसके अंदर एसएमएस का पैक होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अभी इसको देखते हैं हम। देखिए ये सिम कार्ड यहाँ पर बिठाना होता है। सिम कार्ड कुछ इस प्रकार है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको इस प्रकार की सिम कार्ड, मतलब इस प्रकार का सिम लगता है, यानी कि बड़ा वाला जो पहले फ़ोन के अंदर सिम कार्ड आते थे, तो इस प्रकार का सिम कार्ड का हमको मतलब इतना बड़ा लगेगा। अब इसके अंदर सिम कार्ड नहीं है तो इसके अंदर सिम कार्ड कौन सा लगता है, तो मैंने देखा है कि इसके अंदर जियो सिर्फ चलता नहीं है, बाकी सब सिम कार्ड चलते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ फिलहाल जो है वो आइडिया का है, तो आइडिया का सिम कार्ड हम इसके अंदर डालेंगे, जिसके अंदर एसएमएस का भी पैक है और कॉलिंग का भी पैक है, और उससे हम इसको ऑपरेट करके देखेंगे ये कैसे चालू बंद होता है। इसके ऊपर एक बटन मिल जाता है जो कि एक मैनुअल होता है और एक ऑटो के ऊपर। अगर मैनुअल रखेंगे तो आप हाथ से ऑन ऑफ कर सकते हो इस प्रकार। पता नहीं क्या जल गया नीचे का। तो पहले तो ठीक है, अब ये मोटर जो है चालू हो चुका है, आप आवाज़ सुन सकते हो। थोड़ी सी बारिश चालू है इसलिए मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो है हम
हाथ से ऑन ऑफ कर सकते हैं मैनुअल के अंदर। ऑटो के अंदर करोगे तो आप इसको मोबाइल के द्वारा, यानी कि आप जितने मोबाइल के द्वारा इसको कमांड देंगे, मोटर को ऑन करना है, चाहे ऑफ करना है, चाहे ड्राइविंग सेटिंग हो, यानी कि मोटर कैसे ऑन ऑफ करना है, वो सारी चीज़ें आप मोबाइल से कर पाओगे इस ऑटो के अंदर रखने के बाद। ठीक है, ऑटो के अंदर लेने के बाद देखिए ये सारी जो लाइट हैं, अभी यहाँ पर हेल्दी लाइट लग चुकी है, लेकिन नेटवर्क का लाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सिम कार्ड ही नहीं है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ऑटो स्विच का एक होल दिया जाता है, यहाँ से एक होल है, तो ये जो होल होता है इस ऑटो स्विच को, देखिए ये तार यहाँ से हमने निकाल दिया, मतलब एक तार बाईपास किया होता है इस प्रकार। तो एक तार जो होता है फेस का, कोई भी एक तार इसके अंदर से घुसना होता है और दूसरा वो तार इनपुट के अंदर जोड़ना होता है। मतलब कोई भी एक तार फेस का क्या करना है आपको, फेस का इनपुट जो है, फेस के अंदर से जो तार आया वो ऑटो के अंदर घुसना, ऑटो के अंदर से फिर स्टार्टर को जाएगा। तो कोई भी एक तार आपको इस प्रकार कर देना है। इसका कारण यही है क्योंकि इसी के द्वारा मोटर ऑन है कि ऑफ है वो समझ में आएगा इसी को। ठीक है, इसी के बारे में हमको पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि मोटर चालू है कि नहीं। और ये ड्राइविंग सेटिंग की भी काम आएगा, ताकि हमारी मोटर का या फिर बोरवेल का पानी अगर खत्म हो जाए तो मोटर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर से तार लेना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम ठीक से चलेगा नहीं। ठीक है, काम तो चलेगा लेकिन ये ड्राइविंग जो है उससे ये ऑन ऑफ नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम सिम कार्ड जो है इसके अंदर बिठा देते हैं। सिम कार्ड अभी जो है हमने इसके अंदर सिम कार्ड डाल दिया है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का सिम कार्ड आपको डाल देना है। तो इसके अंदर जो है काइट हाईटेक के लिए जो होता है अभी फ़िलहाल में जो है 4G के अंदर ये सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ जो नहीं चलेगा, जो छोड़ के बाकी सारी जो सिम कार्ड है वो चलेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर हेल्दी लाइट लग चुका है और ये नेटवर्क लाइट 2 मिनट के बाद ये सारी चीज़ें जो है सर्चिंग करने के बाद ये नेटवर्क लाइट जलेगा, फिर हम अगला प्रोसेस जो है वो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेटवर्क लाइट आ चुका है। अगर नेटवर्क लाइट नहीं आ रहा तो इसको एक बार मैनुअल के अंदर लेके फिर से ऑटो के अंदर, ऑटो के ऊपर रख देना। ठीक है, ये पहला काम कर लो। और फिर एंटेना जो है आपका इस प्रकार जो है बाहर की तरफ रख देना, ताकि वो रेंज खींच पाए। अब अगली प्रोसेस हमको क्या करना है, इसके अंदर एक सिम कार्ड हमने डाला है, तो इसका एक नंबर है, तो इसका नंबर के ऊपर हमको कॉल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है इस नंबर के ऊपर कॉल कर देते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि दिखाने से जो प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर जो नंबर है उस नंबर के ऊपर कॉल कर देना है। मैं सिर्फ आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाऊंगा। तो ये कॉल करने के बाद हमको 555 नंबर डायल करना पड़ेगा। तो 555 अगर हम इसके अंदर नंबर डायल करेंगे तो ये जो नंबर है इसके अंदर रजिस्टर हो जाएगा। देखिए नेटवर्क लाइट ऑन ऑफ हो रही है। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर 555 का जो है, मतलब सॉरी, इसके ऊपर हमने कॉल किया, इसके अंदर जो सिम कार्ड डाला है उसके ऊपर कॉल किया। कॉल करने के बाद हमने 555 नंबर दबाया, तो क्या हो गया, हमारा नंबर जो है रजिस्टर हो गया। तो मेरे इस मोबाइल के नंबर, इसके अंदर जो मेरा नंबर है, तो ये जो है सिम कार्ड के अंदर रजिस्टर हो गया है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमको मोटर चालू करने के लिए मैं क्या करेंगे, तो अब इसके बाद हमको मोटर चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए इनका कॉल आ गया, तो कॉल हम सबसे पहले उठा लेते हैं, क्या बोलता है देख लेते हैं। अभी जो है कुछ उनका कॉल आ गया है और वो कुछ तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं देख लेता हूँ, एक बार हैच डाल करके देख लेता हूँ। देखिए अब ये मराठी में बोल रहा है मोटर बंद है। देखिए ऑटो मोड चालू है बोल रहे हैं, ऑटो मोड चालू है और मोटर बंद है वो बोल रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायल के ऊपर, तो मोटर ऑन करने के लिए इन्होंने कहा है कि 7 नंबर दबाइए। तो मैं 7 नंबर दबाऊंगा। देखिए मोटर चालू हो गया, देखिए मोटर चालू है बोल रहा है, और देखिए मोटर चालू हो गया। देखिए तो यहाँ पर मोटर ऑन का लाइट लग चुका है, हेल्दी का लग चुका है और नेटवर्क का भी लाइट है। अब इस मोटर को हमको बंद करना है, तो बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 9 नंबर दिया है। ठीक है, 9 नंबर दबाएंगे हम तो मोटर बंद हो जाएगा। ये देखिए मोटर बंद हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर बाद चालू करके दिखाऊंगा मैं आपको। इसके अंदर ये मराठी में बोल रही है, मतलब इसका आपको समझ में आता कि नहीं पता नहीं, इसका मैं इंफॉर्मेशन जो आपको हिंदी में दे रहा हूँ। अब एक बार मोटर में चालू करके देखा, तो मोटर चालू करने के लिए हमको 7 डायल करना पड़ेगा। जो इसके अंदर सिम कार्ड है उसके ऊपर हमको सबसे पहले कॉल करना है। कॉल करने के बाद डायल पैड खोलना है। डायल पैड खोलने के बाद 7 नंबर जो है मोटर को ऑन करने के लिए और 9 नंबर जो है वो मोटर को ऑफ करने के लिए। 7 नंबर दबाऊंगा तो मोटर चालू हो जाएगा। आप देख आपके सामने है पूरी तरह से। देखिए मोटर चालू हो गया, देखिए मोटर चालू है बोल रहा है। अगर हमको मोटर बंद करना है तो 9 नंबर दबाना है, तो मोटर बंद हो गया। अब एक चीज़ है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर एक मोटर का एम्पेयर सेटिंग भी करना होता है। तब तक मैं आपको पानी वापस जा रहा है, क्योंकि चालू बंद करने से हमारा फेस कट सकता है, इसलिए मैं तब तक के लिए बातें कर लेता हूँ। देखिए इसके अंदर जो सिम कार्ड डाला है,
तो ये सिम कार्ड के ऊपर मैं आपको सारी चीज़ें पहले से एक बार समझाऊंगा ताकि आप समझ पाओ ठीक से। देखिए, सबसे पहले आप इस सिम कार्ड के ऊपर कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद आपको 555 डायल करना है ताकि जो आपके हाथ में जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर हो जाए। ठीक है, मतलब इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आ जाएगी और एक साथ आप 4 मोबाइल के ऊपर ये रजिस्टर कर सकते हैं और एक चारों जो मोबाइल को है वो SMS के द्वारा या फिर कॉलिंग के द्वारा वो इंफॉर्मेशन देगा। तो सॉरी, एक ही मोबाइल पर आपको कॉलिंग आएगी और बाकी 3 मोबाइल के ऊपर SMS के द्वारा ये जानकारी दे देगा ताकि हमारा मोबाइल बिजी ना दिखाए, इसीलिए ये सेटिंग इन्होंने इसके अंदर किया है। तो ये देखिए, अभी भी ये बोल रहा है कि मोटर बंद है। ठीक है, देखिए ऑटो मोड चालू है, अभी भी बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे है। तो इसके अंदर सिम कार्ड डालना है तो उसके नंबर उसके ऊपर कॉल करके 555 दबा के एक बार हमको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। फिर से क्या करना है, फिर से हमको क्या कर देना है, उसी नंबर जो सिम कार्ड है इसके ऊपर कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद हमको सिर्फ 7 नंबर दबाएंगे, सिर्फ 7 नंबर दबाएंगे तो हमारी मोटर चालू हो जाएगी और 9 नंबर दबाएंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। ये फिर भी अभी भी जो है ये बोल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस इतना है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ड्राई रन सेटिंग का एक बटन दिया है आपको। ये मोटर जब चालू होगा तो ये ड्राई रन सेटिंग हमको पकड़ के रखना है। तो ये चीज़ें आप मोबाइल के ऊपर भी आप इसको सेट कर सकते हो। इसके लिए हमको डायल करना पड़ेगा 222। तो ये देखिए बार बार बोल रहे हैं, तो मैं देखिए मोटर चालू करके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर ड्राई रन सेटिंग कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मोटर को ऑन कर लेता हूँ तो कॉल कट हो गए। मैं फिर से एक बार कॉलिंग लगाता हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने कॉल लगाया हूँ और डायल पैड भी खोल दिया हूँ। तो 7 नंबर दबा के मोटर को ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने ऑन कर लिया, तो मोटर को मैंने ऑन कर लिया। अब इसका जो है हमको इसके एम्पेयर सेटिंग करना है। एम्पेयर सेटिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 222 को डायल करना पड़ेगा तो हमारा एम्पेयर सेटिंग हो जाएगा, मतलब ड्राई रन सेट हो जाएगा। देखिए, देखिए 222 हम डायल किया तो हमारी जो लाइट है वो एक बार ब्लिंक होके ऑफ हो गई। इसके मतलब क्या हो गया, यहाँ से ड्राई रन सेट हो जाएगा। अगर नहीं भी करना चाहो तो आप इसको दबा के पकड़ लीजिएगा तो ये ड्राई रन हो जाएगा। 1 मिनट ऑन करने के बाद यहाँ पर एक ड्राई रन सेटिंग का बटन है, उसको आपको पकड़ के रखना है तो क्या हो जाएगा, एम्पेयर सेट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का आपको पकड़ रख देना है ताकि इसका जो है एम्पेयर सेटिंग हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है, देखिए ऑफ करने के लिए हम 9 दबाएंगे, बंद हो जाएगा। बस हमको इतना ही करना है और सारी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन के द्वारा पता चल जाएंगी कि मोटर ऑन है ऑफ है। इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग है लेकिन हमको इतने झमेले में नहीं जाना, बस मोटर को ऑन ऑफ करना हो तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऑटो स्विच नहीं चाहते हो तो बस आप इसको मैनुअल के अंदर रख दो और फिर मोटर को ऑन ऑफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही वीडियो था। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ SMS के सैंपल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पावर बैक बोल रहा है, मोटर ऑन, करंट मतलब जो एम्पेयर ले रहा है अभी फिलहाल जो है 12.4 एम्पेयर ले रहा है, वोल्टेज 437 वोल्टेज है और मोड जो है वो ऑटो के अंदर है। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे जो मैसेज आप पढ़ सकते हो तो इस प्रकार वो मैसेज देने लगेगा। फिर से और भी बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, ये आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। मतलब कितना करंट ले रहा है, फिलहाल कितना करंट ले रहा है, बाईपास मतलब वो कितना करंट में ड्राई रन सेट हो चुका है और अभी फिलहाल में वोल्टेज क्या चल रहा है, मोड कौन सा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको SMS के द्वारा समय समय पे मिलती रहेंगी, हर बार मिलती रहेंगी, ताकि हम और मोटर कितनी देर चला है वो भी ये सारी चीज़ें हमको बता देगा SMS के द्वारा।